नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का एडिटोरियल कमेंट देख लेते हैं। आज का एडिटोरियल कमेंट लिया गया है द इंडियन एक्सप्रेस से 60 इयर्स ऑन द चैलेंज। इट इज अबाउट द इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तो ये एडिटोरियल कमेंट ओपन किया गया है यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के एक स्टेटमेंट से, दैट विक्ट्री हैज अ थाउजेंड फादर्स बट डिफीट इज एन ऑफन। कि भाई जो जीत जाता है, जो विजेता होता है, उसके तो कई पिता बनते हैं, लेकिन जो हार जाता है, जिसकी डिफीट होती है, वो जो है एक अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता है। और ये वो इससे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इंडिया चाइना 1962 वॉर के प्रति हमारे देश में जो अ, एक फॉरगॉटन वॉर का उसका जो बना हुआ है माहौल, उसको लेके दे आर सेइंग कि नो ऑफिशियल होमेज वाज पेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एनी पॉलिटिशियन टू द फॉलन ऑफ 1962। 1962 में जो मारे गए, 1962 में जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कोई भी ऑफिशियल जो है श्रद्धांजलि नहीं दी गई, और ना ही किसी पॉलिटिशियन के द्वारा। 1962 में जो है 4126 सोल्जर्स मारे गए थे। 3968 को चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने जो है प्रिजनर्स बना लिया था, अपना जो है बंदी बना लिया था। नो डाउट कि कुछ यूनिट्स ने कमेमोरेट की विद प्राइड दी sanguinary battles of Rezangla and Walong, but the for rest of country it was a forgotten war. बैटल्स ऑफ रेजांगला और वालों को इन्होंने sanguinary battles कहा है। sanguinary का मतलब होता है डैम्ड, अभिशप्त, accursed। तो ऐसी वॉर को तो शायद कमेमोरेट किया कुछ यूनिट्स ने। बाकी की जो कंट्री थी जिसकी शायद 65% जो पॉपुलेशन है वो 1962 के बाद ही पैदा हुए हैं, उनके लिए ये एक फॉरगॉटन वॉर की तरह ही है। तो लेकिन जो अभी दिसंबर 9 को जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इंडियन आर्म फोर्सेस और पीएलए के सोल्जर्स के बीच में क्लैशेस हुए हैं, इट सर्व्स एज अ हार्श रिमाइंडर। इसलिए चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री को रिकॉल कर लेते हैं। 1962 में अक्टूबर 20 तारीख को पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की जो आर्मी है, वो दो एक्सिस में नॉर्थ जो अपना ये नेफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अथॉरिटी, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे 500 माइल्स तक अंदर घुस गए। और जस्ट 3 वीक्स में उन्होंने पूरे के पूरे नेपाल को जो है वो ओवररन कर लिया। उसके ऊपर जो है वो लगभग पूरी जो टेरिटरी थी उसके ऊपर अंदर तक पहुंच गए। फिर नो डाउट कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो है उसको रिजिस्ट किया, बड़े करेज के साथ रिजिस्ट किया। लेकिन नवंबर 21 को चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर किया और पीएलए के ट्रूप्स जो है मैकमोहन लाइन के 20 किलोमीटर जो है पीछे हट गए। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन है। नो डाउट की आर्मी तो fought with courage and tenacity, but they were let down by political complacency, faulty intelligence inputs, and military incompetence and pusillanimity। भाई हमें पता है कि हमारे आर्मी के जवान थे, उन्होंने तो बड़ी साहस के साथ और बहुत ज्यादा परसिवरेंस परसिस्टेंस के साथ जो है फाइट किया, बट जो है उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्लिसेंसी। और जो इंटेलिजेंस इनपुट भी फॉल्टी रहे, मिलिट्री में भी इनकॉम्पिटेंस नजर आया लीडरशिप में। और कहीं कहीं तो इट वाज लाइक अ कावर्डली एक्ट। नेहरू की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, इट वाज बेस्ड ऑन द फ्लॉड इनपुट्स फ्रॉम द हिज कॉन्फिडेंट और आईबी के जो चीफ थे उस टाइम के बी एन मलिक, कि उन्होंने उनका ये मानना था कि चाइना की तरफ से कोई भी वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा, जो कि एक फॉल्टी साबित हुआ और उनके इनपुट जो है वो फ्लॉड साबित हुए। और क्योंकि बीएन मलिक जो है प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज थे, इसलिए काफी आर्मी जनरल्स भी जो है अपना विरोध नहीं दर्ज कर पाए। सिंस 1962 इंडिया एंड इट्स आर्म फोर्सेस हैव कम अ लॉन्ग वे। हालांकि हम 1962 के बाद काफी आगे आगे है, लेकिन इन बिटवीन इस पूरे पीरियड के दौरान चाइना ने भी अभूतपूर्व इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री ग्रोथ की है इस दौरान में। तो लेकिन हमारा जो डिफेंस बजट है, जो 2.1% ऑफ जीडीपी है, इसको बढ़ाना काफी मुश्किल है। पेंडेमिक की सिचुएशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। तो ये हमेशा से एक डायलेमा रहा है कि डिफेंस बजट को बढ़ाया जाए या अपने जो है पब्लिक को फीड किया जाए प्रॉपरली। बट जो है, जो इसका एक ही इलाज हो सकता है कि रॉबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बहुत तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हो। वही जो हमारा ये डिलेमा है गन्स एंड बटर का, वो जो है वो उसको सॉल्व कर सकता है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो वेस्टफुल और नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दे, और जो फालतू के वोट गार्निंग सब्सिडीज है उनको बिल्कुल कम कर दे। जो अपने निकम्मे पड़े आइडल असेट्स है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करे और उसको जो है मोनेटाइज करें। और 60 साल हो गए हैं आफ्टर 1962, लेकिन हमने ज्यादा जो है इंडिया और चाइना रिलेशनशिप में ज्यादा उस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है।
उस तरह से जो है वो आगे नहीं बढ़ा है, तो डिप्लोमेटिक फेलियर भी कहीं ना कहीं नजर आता है। तो अपनी डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करके, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करके, सो द इंडियन गवर्नमेंट शुड गेन अपर हैंड। और जो ट्रेड बैलेंस भी है इंडिया और चाइना के बीच में, जो इम्बैलेंस है ट्रेड बैलेंस, उसको भी मैनेज किया जाना चाहिए, ताकि जो है हमेशा इंडियन गवर्नमेंट का एक अपर हैंड रहे इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बीच में। सो दिस वाज आर टुडेज एडिटोरियल कमेंट। वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पे दिए है। थैंक यू सो मच। कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग एंड कीप